खेलदास कोस्तानी साहब बड़े खुश हैं आज खुश तो बहुत हैं आप, लेकिन ये आपके गले भी पड़ना है एक ना एक दिन। कामरान साहब बहुत शुक्रिया। एज ए पॉलिटिकल वर्कर मेरे लिए खुशी का लम्हा नहीं है, मगर मैं इस फैसले का खैर मकदम करता हूँ, क्योंकि 9 मई जो है ये सिर्फ रियासत पे हमला नहीं था। अच्छा। ये पाकिस्तान की अफवाज की तनसीबात पे हमला था। शोदा की जो कुर्बानियाँ थी उन शोदा की तज़दीक की गई। तो मैं एज ए पाकिस्तानी, मुझे उस बात की खुशी है कि आइंदा कोई जुर्रत नहीं करेगा इस तरह की हरकत करने की। और ये मेरिट पे फैसले आए, देर आया दुरुस्त आया। दुनिया के किसी भी मुल्क में 9 मई होता तो दिनों में फैसले आते, मगर उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट के जज ने इसके 9 मई के मास्टरमाइंड को, जो काला चश्मा पहन के सुप्रीम कोर्ट आया था, उसको प्रोटोकॉल देकर अपने कोर्ट से भेजा और सीधा गेस्ट हाउस में उसको विराजमान करवाया और गुड टू सी यू भी कहा। तो उस वक्त की अदालतों ने फ़ौरन फैसले नहीं दिए, मगर मैं समझता हूँ आज इंसाफ की जीत हुई है, आज मेरिट पे फैसले हुए हैं। मेरे लिए खुशी का लम्हा ये इसलिए नहीं है कि ये एक जमात बनी थी, लोगों को झूठे स्वाने ख्वाब दिखाए गए थे, मगर आकर उन्होंने अपने ही रियासत पे चढ़ा। जी जी एक बात है कोस्तानी साहब, जिस वक्त यूसुफ रजा गिलानी को नाहल करार दिया गया था, नवाज शरीफ साहब को जलावतनी, उम्र कैद, फांसी, पता नहीं कौन कौन सजाएं दी गई थी, उस वक्त भी इंसाफ की जीत हुई थी या नहीं? यस और नो? देखें, नवाज शरीफ साहब मजलूम था, मासूम था, उससे नाइंसाफी हुई। ये जुल्म करने वाले हैं, ज्यादती करने वाले हैं मुल्क के साथ, रियासत के साथ। बल्कि ये रियासत का ये सिर्फ रियासत पे हमला नहीं था, ये 25 करोड़ पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया है, जिसमें 25 करोड़ आवाम की फतह हुई है। मैं पॉलिटिकल वर्कर ये कहता हूं, ये जो मास्टरमाइंड है इसको जमात रहने देते, हुजूम, टोला, फसादी टोला नहीं बनाते। सर, तो मास्टरमाइंड को क्या करना चाहिए? फांसी लटका दें इमरान खान को? आपका क्या मशवरा है? इतना बड़ा जुर्म जो किया उसने, उम्र कैद दें, क्या करें? डबल उम्र कैद करें? आपका क्या मशवरा है मेरी इंसाफ के अवानों को? मैं समझता हूं इस मास्टरमाइंड को भी उसी तरह सजाएं होनी चाहिए जिस तरह बाकियों के हो रही है, क्योंकि इन सारे सहूलत ये आपने डीजी ISPR की आज जो वीडियो पुरानी निकाल दे, चला दें, बल्कि उन्होंने कहा था सारे सहूलतकार, सारे जो किसी भी इदारे से, किसी भी जमात से इसका ताल्लुक होगा, उससे रियासत और कानून निपटेगा। तो उससे रियासत और कानून निपटेगा। मैं समझता हूं अगर पॉइंट आ गया PTI हो या कोई और हो। कोस्तानी साहब, पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। ठीक है आपका पॉइंट, आपका जज्बा बड़ा काबिल दीद है, मैं बड़ा इंप्रेस हुआ हूं, आंखों में आंसू हैं जज्बात से मेरे कि आप इतने अब पाकिस्तान की फौज के साथ सच्चे और खरे हो गए हैं। अच्छी बात है, आप लोगों ने सीख लिया ये कि ये बड़ा जरूरी है। मैं रियासत के साथ खड़ा हूं, बिल्कुल मैं फौज के साथ खड़ा हूं। नियाजुल्लाह न्याई साहब, मसला ये है जो मैंने शुरू का, आप खड़े हैं, हाँ अच्छी बात है, इस लिख के दे दीजिएगा ताकि मैसेज रिकॉर्ड में आ गया, क्योंकि कल अगर आप लोगों ने उल्टी कलाबाजी खाई तो हम आपको अकाउंट कर सकें। अच्छा नियाजुल्लाह न्याई साहब, बात यह है कि मैंने प्रोग्राम में शुरू में बातें की, कामरान साहब आप 1 मिनट मुझे दे दें। कि इमरान खान की पॉलिसी ठीक थी, आज जो सजाएं हो रही हैं आपकी पूरी जी बोले कोस्तानी साहब। हाँ कामरान साहब, मैं ये बता रहा हूं, नवाज शरीफ साहब के 3 दफा उसको निकाला गया, इक्तदार से नायल किया गया, जलावतन किया गया उसको, मगर उन्होंने कभी ये अपने वर्कर को नहीं कहा कि आप जाके तनसीबात पे हमले करें। हमने एक गमला कभी नहीं तोड़ा था। तो ये फैसले आते हैं, मगर इन्होंने ये सोच समझकर ये किया कि हम पाकिस्तान की फौज को ब्लैकमेल करेंगे, पाकिस्तान की फौज में बगावत करेंगे। 9 मई असल में पाकिस्तान के कमजोर करने, पाकिस्तान को तोड़ने जैसी साजिश थी। तो ये कमजोर, अगर जो ये कोई ऐसा लीडर भुट्टो आपका पॉइंट आ गया कोस्तानी साहब, हो गया आगे आपका पॉइंट आ गया, गए, मगर किसी लीडरशिप ने ये हुक्म जारी नहीं किया था। ओ सर पॉइंट आ गया, बस कर दें कोस्तानी साहब, पानी पी लें। आपने गमला नहीं तोड़ा, आपने बस जायजा किया था। एक आर्मी चीफ को सैक किया था, दूसरे आर्मी चीफ की जान से खेला था, उसके जहाज को उतरने नहीं दिया था। छोड़े इस बात को, मैं आगे जाने दे रहा हूं, मुझे अपनी बारी पे आप प्लीज अपना रिस्पॉन्स जरूर कीजिएगा कोस्तानी साहब।